मैं अरुण कुमार सिंह अपनी अरुण सर एकेडमिक परिवार की ओर से अपने समस्त विद्यार्थियों और समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। साथ में हम अपने समस्त विद्यार्थियों से आज एक प्रतिज्ञा भी करवाना चाहते हैं कि आज के दिन हम जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी ये प्रतिज्ञा लें कि आज के दिन से वो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे कि स्वयं का, परिवार का, समाज का और उनके देश का नाम रोशन हो और अपने मन से, वाणी से और कर्म के द्वारा ऐसा कोई गलत कार्य ना करे जिससे कि किसी को भी, परिवार में, समाज में या देश में किसी भी प्राणी को भी हमारे द्वारा कष्ट हो। और आज हम साथ में ये भी प्रतिज्ञा जरूर लेंगे कि आज से हम अपनी बेहतरी के लिए, आज से हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित मन के साथ, अपने पूरे मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मन से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसी प्रतिज्ञा और इसी उद्देश्य के साथ आज हम फिर हमारी जो सिंथेसिस की सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हमारी आज की क्लास है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड, उस क्लास को आज कवर करेंगे और पूरे मनोयोग और पूरी प्रतिज्ञा के साथ कि हम आने वाला हमारा जो कल है वो आज से बेहतर हो। इसी प्रतिज्ञा के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड। यूज ऑफ कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन मीन्स क्या होता है? संयोजक होता है। और संयोजक कौन सा यूज करना है हमको? एंड प्रयोग करना है। ये हमारी परिभाषा, लेकिन परिभाषा से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कंजंक्शन एंड के द्वारा हम जोड़ते क्या हैं और किसको जोड़ते हैं। कंजंक्शन एंड के द्वारा कोई एक काम होगा, कोई एक कार्य होगा। जब कोई एक कार्य को करने वाला दो या दो से अधिक अलग अलग लोग हों, दो या दो से अधिक अलग अलग लोग हों, मतलब कोई एक कार्य हो और उस कार्य को दो या दो से अधिक अलग अलग लोग करें, तो इन अलग अलग लोगों को हम काहे जोड़ देते हैं? कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। एक तो इसमें लगता है, दूसरा कहां पर लगेगा कि कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक व्यक्ति या कोई एक लोग होगा। जब कोई एक व्यक्ति या कोई एक लोग क्या करेगा? दो या दो से अलग अलग काम करेगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अलग अलग क्या करेगा? अलग अलग कार्य होंगे। किसके द्वारा? किसी एक व्यक्ति के द्वारा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब दो या दो से अधिक अलग अलग कार्य होंगे तो उन दो या दो से अधिक अलग अलग कार्यों को भी काहे जोड़ देंगे हम? कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। एक ये है, या एक कोई एक कार्य होगा और उस कार्य को करने वाला जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा तो उन दो या दो से अधिक अलग अलग व्यक्तियों को भी कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? अब डिफिनेशन देखिए। हमें लिखा कंजंक्शन वह संयोजक है, कंजंक्शन वह संयोजक है जो अलग अलग व्यक्तियों या कार्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग कार्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अर्थात हमने लिखा जब दो अलग अलग व्यक्ति, दो मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग व्यक्ति एक ही कार्य करें, दो या दो से अधिक अलग अलग लोग होंगे और काम कितना होगा? एक काम होगा। या दो अलग अलग कार्य, दो या दो से अधिक अलग अलग कार्य कौन करे? एक ही व्यक्ति करेगा। करने वाला कितना होगा? डूअर कितना होगा? एक ही होगा। तब उन अलग अलग व्यक्तियों या कार्यों को कंजंक्शन एंड से जोड़ देते। क्लियर हुआ कि नहीं?
इसको नोट करो, फिर इसके एग्जाम्पल समझाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, हमने लिखा आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट है माई फादर आल्सो वेंट देयर। अब यहां पर देखो काम कौन कर रहा है, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। फिर कहता माई फादर आल्सो वेंट टू मार्केट, और उसके बाद मेरे पिताजी भी, माई फादर आल्सो वेंट, हाँ देयर, माई फादर आल्सो वेंट देयर, मेरे पिताजी भी वहां गए। तो कहां गए, मैं कहां गया, मेरे पिताजी कहां गए, बाजार। तो बाजार जाने काम कौन कौन कर रहा है, मैं और मेरे पिताजी। तो काम एक हो रहा, करने वाले डूअर कितने हैं, 2 हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एंड माई फादर वेंट टू मार्केट। क्लियर हुआ, समझ में आया, कम आया। और देखिए हमने लिखा सी बाट टिकट्स, सी बाट टिकट्स या सी बाट स्वीट्स, सी बाट स्वीट्स। फिर हमने लिखा सी बाट बिस्किट्स टू। अब यहां पर देखिए कि सी बाट स्वीट्स, उसने क्या किया, मिठाइयां खरीदी। सी बाट बिस्किट्स टू, उसने और क्या किया, बिस्किट भी खरीदा। तो करने वाला एक ही तो है, कौन है, सी। यहां पर भी है, सी यहां पर भी है। और इसने कौन कौन सा काम किया, एक बार मिठाई खरीदी, एक बार बिस्किट खरीदा। तो एक आदमी 2 अलग अलग काम करने लगा कि नहीं। तो अब यहां पर किस पॉइंट से जोड़ देंगे, 2 अलग अलग कामों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी बाट स्वीट्स एंड बिस्किट्स। क्लियर हुआ। अब अंतिम वाक्य देख लीजिए, उसके बाद कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। हमने लिखा व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड। फिर हमने लिखा व्हाई आर यू नर्वस। फिर हमने लिखा व्हाई आर यू होपलेस। व्हाई आर यू होपलेस। तो अब यहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो बता। एक तो कहता है कि व्हाई आर यू सैड, फिर कहता है व्हाई आर यू नर्वस, फिर कहता है व्हाई आर यू होपलेस। तो सैड, होपलेस या नर्वस कौन है, एक व्यक्ति, यू, कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ ये 3 कंडीशन है ना। तो अब जब इन 3 अलग अलग अवस्थाओं को आपस में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, जब 2 के बीच में होगा तो एंड, या 2 से अधिक जब कंडीशन हो जाती है, 2 से अधिक लोग या 2 से अधिक काम हो जाते हैं, तो जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट को एंड से जोड़ देते हैं, और उसके पहले जो होता है उसको कामा लगाकर आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे लास्ट में होपलेस है और उसके बाद सेकंड लास्ट नर्वस है। तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा, और इसके बीच में क्या लग जाएगा, कामा लग जाएगा। तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू सैड, कामा, फिर क्या कर देंगे, नर्वस एंड होपलेस। क्लियर हुआ। अब सिंपल सेंटेंसेस का जो सिंपल सेंटेंस है उसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी मेथड से हमारी सिंपल सेंटेंस की सेंटेंस बनाई जाती है,
वो सभी हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनकी आती है एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्या अपलोड कर दी जाएगी, एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी। और इसी के साथ एक बार पुनः 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय भारत।